اے لوگو، میری بات سنو اور جلدبازی سے کام مت لو، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے اور تم پر حجت تمام کر دوں۔ بس اگر تم انصاف سے کام لو تو فلاح پا سکتے ہو۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ حسن، حسن، ماں کی جان، کہاں دیکھ رہے ہو؟ تمہارا غم کافی نہیں تھا جو اب خود کو ماں کی نگاہوں سے دور کر رہے ہو؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ مجھ سے ناراض ہو کیا؟ عالم برہوت ہے یا قیامت سے پہلے ہی میدان حشر برپا ہے؟ میری طرف دیکھو، کچھ تو بولو تاکہ یقین ہو کہ تمہاری موت کی خبر سچ نہیں۔ میرے دل کو راحت بخشو میرے لال، یہ اذیت ختم کرو۔ تم سے کہہ رہی ہوں حسن، 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 پانی کیوں تم نے ضائع کیا لڑکی؟ اسے چین نہیں آ رہا۔ اپنے چہرے سامنے نہیں لاتے، لیکن میں ان کی نگاہوں کو محسوس کر رہی ہوں۔ آخر کون کمبخت ہے جو دیکھ رہا ہے یہاں؟ ہاں کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، جلدی بتاؤ کہاں ہے، میں اس کی آنکھیں باہر نکال دوں گی۔ تم
तुम्हें खुदा का वास्ता है अपने आप को ना छुपाओ, अपने आप को ना छुपाओ। आराम से। क्या तुम उन्हें देख सकती हो? कौन है वो? हसन उनके साथ था। मेरे हसन को बचा लो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ। मेरे इसकी आंखों को तो खोलना ही नहीं चाहिए था। मेरे हसन को बचा लो। मेरी दुनिया को अंधेर मत करो, मेरी दुनिया को अंधेर मत करो। वो अरबी है या अजमी? हसन उनके साथ था, मैंने देखा है। वो मुझे देखे बगैर चला अपने गया। आप को काबू में रखो। तुम्हारी ये पागलों वाली बातें सुनने तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर उन्होंने जान नहीं ली तो मैं मार दूंगी। कल को तुम ही मुझे दुआ दोगी कि मैंने तुम्हें ऐसे बांध कर तुम्हारी जिंदगी को खुद तुमसे ही निजात दिलाई है। आराम से बांधो, उसका जख्म ताज़ा है, खुल जाएगा। अगर मैं ना बांधती तो अपने बेटे के गम में खुद को हलाक कर लेती है। इस कदर हसन हसन ना करो, वो तुम्हारे लिए शर्मसारी का बाइस है। देखो अपने साथ क्या किया है तुमने। वाकई हसन की मौत शर्म का बाइस है। वो मरा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मेरा यकीन करो। सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा। आज दिन में मरने वालों के बारे में जब बता रहे थे तुमने खुद कहा था उनमें से एक हसन है। शायद उसको गलतफहमी हो गई हो और अब अपने ही कहे पर पशेमा हो। क्या गलती? इसे उम्मीद मत दिलाओ, सच समझने दो ताकि इसे चैन आ जाए। इसके गम को ताज़ा क्यों कर रही हो? मैं चाहती हूँ इसकी जान बच जाए। कमअक्ल, इसकी जान अपने अकलौते बेटे हसन में थी। इसने खुद ही अपनी उस जान को खतरे में डाला और खुद ही इसने हसन को भगाने की राह भी हमवार की। वो रहना ही नहीं चाहता था। अब भी नहीं रहा, ना जंग के लिए और ना ही अपनी माँ के लिए। गम को ताज़ा नहीं करो, पहले ही हसन के फिराक ने उसकी ये हालत बना दी है। इसकी सारी परेशानी अपने बेटे के गम की वजह से नहीं। पता नहीं इस बयाबान में ऐसा क्या है जो वसवसों को जन्म देता है। कल मैंने भी कुछ साए देखे। उम्मे हसन की बीमारी तुम्हें भी लग गई। ये तंज करने का वक्त नहीं है। मैं तंज नहीं कर रही। जल्दी करो लड़की, सूरज निकलते ही उस याजूज माजूज के लश्कर को भूख लग जाएगी और अगर खाने में देर हुई तो फिर हमारी खैर नहीं होगी। कहाँ हो तुम हसन? थोड़ा सब्र करो, इतना परेशान ना हो। तुमने अपने बेटे को अच्छी जगह भेजा है। अगर वो मर गया हो तो उसकी शर्मनाक मौत को कैसे बर्दाश्त करूंगी? हमारा जिंदा रहना शर्मनाक है, ना कि हसन की मौत। कहाँ हो हसन? हानिया, तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। कब से यहाँ हो? कल रात से। खाते और सोते नहीं हो? मेरी भूख और नींद किसी ने छीन ली है। यहाँ क्यों आए हो? बस उसी की तलाश में आया हूँ। लश्कर की तरफ लौट जाओ, सुबह होने तक यहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं है। गुस्सा मत करो हानिया। मैं गुस्सा नहीं कर रही, तुम बेशर्मी की हद से गुजर रहे हो। इससे पहले कि उम्मे चला सईद को जाओ। आवाज दूं। चला जाऊंगा, तुम्हारे लिए खबर लेकर आया हूं मैं। अब किसी और को मुसीबत में डालना है? मुझे क्या मालूम था? उसने खुद ही कहा था कि लाशों में से अगर किसी जवान को देखा है तो उसके बारे में बताओ। उसकी मौत का ऐलान करना जरूरी था। मैंने जो देखा था बस वो बताया। जाओ यहाँ से अपना काम करो। इधर देखो जरा, कैसा लग रहा हूं मैं? सब कह रहे थे कि लगता है खुदा ने तुम्हारे लिए खास तौर पर ये जंगली लिबास बनवा कर भेजा है। वैसे तुमने इस तरह मुंह क्यों बना लिया है? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम आखिर मेरे लगते क्या हो जो मैं अपनी पसंद या नापसंद का तुम्हें बताऊं? तुम्हारे बाबा ने ही शर्त रखी थी कि पहले कोई काम धंधा करूं, उसके बाद तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊं मैं। इस लश्कर से मुझे बहुत से सिक्के मिलने वाले हैं। तुम तो बुज़दिल थे। आशिक होने के लिए शेर का दिल चाहिए। तुम्हारी फजूल बातें सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कहते हैं कि जो आज तलवार हमाइल करके आएगा उसे इनाम में बहुत से सिक्के दिए जाएंगे। तुम तो जानती हो मुझ में तलवार चलाने का हौसला नहीं है। ये सब कुछ बस तुम्हारी खातिर। मैं चलता हूं इससे पहले कि सिपाही आकर मुझसे पूछगछ करने लगे। हानिया, एक शिकस्ता दिल आशिक के साथ इस तरह का बर्ताव करना बिल्कुल ठीक नहीं।
जल्दी उठ जाओ। ये क्या कोई सोने का वक्त है? तो मैं कह रहा हूं हमारा अब नींद से जाग जाओ कि हमारी अबदी नींद में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। उठ जाओ। मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह ने रात इसलिए बनाई है कि उसकी मखलूक आराम कर सके। जरा उठकर देखो, यहां खैमे में नकब लगी हुई है। ये तुम्हें डर है कि यहां से कोई अंदर आया होगा? तुम्हारा शोर इन तहरीरों की कद्र अहमियत तक नहीं पहुंच सकता। मेरी अकल इतना तो समझती है कि यहां से कोई बकरी का बच्चा भी आसानी से नहीं गुजर सकता। चोर कैसे आएगा? सुनो, तुमने किसी को यहां तो नहीं देखा? कोई बाहर से कहीं इस खैमे में दाखिल तो नहीं हुआ था? हाँ? चिल्लाओ मत। ये गूंगा है या गधा है? तुम्हें दारुल खिलाफा ले जाया जाए ताकि लोगों को हंसाओ। तुम्हें न जंग आती है न किताबत। आखिर क्यों कोई यहां इन तहरीरों की तलाश में आएगा? इन सबको अच्छे से देखो, कुछ कम न हुआ हो। यहाँ क्या लेने आए हो? मुसाफिर हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैदान जंग में किसी खातून को देखूंगा। मैंने भी अभी तक कोई सिपाही जंगी लिबास के बगैर नहीं देखा। सिपाही नहीं हूं। अगर जंग देखने के लिए आए हो तो जान लो जल्द ही दोनों लश्करों के दरमियान का फासला तलवारों और चीखों पुकार की सदाओं से पुर हो जाएगा। जंग से कोई सरोकार नहीं। इस बयाबान में तफरीह की गर्ज से आए हो? हानिया, कहाँ हो लड़की? बावर्ची खाने के काम अभी भी रहते हैं। क्या कह रहा है ये? नहीं जानती। हमारे खैमे में किस काम से आए हो? दरअसल मैं एक चरवाहा हूँ, नजदीकी देहात से आया हूँ ताकि अपनी तफरीह के लिए मुनासिब दिन नहीं है। मैं तफरीह की गर्ज से नहीं आया यहाँ। फिर आने की वजह? यहाँ सबकी जबानें इतनी तल्ख क्यों हैं? दूसरे खैमे वालों की जुबानें तलवारों की तरह हैं। कहीं तुम वही चरवाहे तो नहीं जो 2 दिन पहले सिपाही चंद भेड़ लाए थे पकाने के लिए? 20 भेड़ थे वो। उन्होंने कहा था चरवाहा आएगा और अपने सिक्के ले जाएगा। ये कातिबों का बावर्ची खाना है, हम औरतों का कोई अमल दखल नहीं। अपने सिक्कों का तकाजा उस खैमे के मर्दों से करना चाहिए तुम्हें। आप इब्ने सबीक नाम के किसी शख्स को जानते हैं? यहाँ हजारों सिपाहियों में से कोई एक ना एक तो होगा ही। मैंने सुना है कि इब्ने सबीक करबला की तरफ आया है। कब और किस काम से आया है जानते हो? हर रोज सैकड़ों लोग इस लश्कर में शामिल होते हैं। अगर मालूम हो कि कब आया है और किस काम से तो शायद उसे ढूंढ पाओ। आज बहुत खतरनाक दिन है। इंसान अपने आप को ही गुम कर देगा, तो फिर कैसे मुमकिन है तुम उस शख्स को ढूंढ पाओ? सही कह रही है। कल रात से इस बयाबान में अजीब व गरीब आहटें सुनाई दे रही हैं। ये बयाबान खतरों को जन्म देता है। तलवारें नियाम से बाहर हैं। खून और जुनून की बू महसूस नहीं कर रहे? पहली गलती तुम्हारी ये है कि आज के दिन अपनी रकम के लिए आए हो, और दूसरी गलती अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। अगर अपनी जान प्यारी है तो किसी को तलाश ना करो, खामोशी से उस खैमे में जाओ। सोच क्या रहे हो? उस औरत को नहीं देख रहे? क्या वो कैदी है? जान से जाती है अगर बांधते नहीं। यहाँ के जमीन और आसमान परेशानियों को जन्म देते हैं। सीधे साधे चरवाहे लग रहे हो मुझे। तुम भी मुब्तला हो सकते हो। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें, उस खैमे के भेड़ियों से अपना हक लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे साथ आओ और तुम खैमे में जाओ। पानी की मशकें भर के यहाँ सामने रख दो। ये तो मेरे हसन के कदमों की आवाज है। हसन, माँ कुर्बान जाए। इतना हसन हसन करो कि वो तुम्हारी रुसवाई का बाइस बन जाए। आ जाओ,
اب یہ بے زبان کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کوئی اس صندوق کی طرف نہیں گیا. یہ صندوق پر سانپ بن کر بیٹھا رہتا ہے، پھر کوئی کیسے جائے گا اس صندوق تک؟ اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے میں نے اس کے باپ کا قرض دینا ہے، دیو کہیں کا. یقیناً پھر وہ تمہیں پہچان گیا ہوگا. میں اس صندوق پر نگاہ ڈالنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ ان صفوں کے درمیان ابو رافع کی تحریر مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، خود دیکھ لو. میں دیکھتا ہوں. تم صحیح کہہ رہے ہو، ان میں تو کوئی ربط نہیں ہے. ہمارا یہ دیکھو، یہ وہی تحریر نہیں؟ پڑھو. اس تحریر میں لکھا ہے رات ہے اور سورج طلوع ہونے ہی والا ہے. لشکر اسلام حملے کے لیے تیار تھا اور ایسے میں دشمن نے مہلت مانگ لی. امیر کے پاس ایسا لشکر تھا جو اسلحے اور ایمان سے لیس تھا، جان ہتھیلی پر اور ارادے مسمى. آج صبح امیر کا ایک قاصد پہنچا. سلام ہو محترم کاتب پر. یہ شخص چرواہا ہے اور اپنی بھیڑوں کی رقم لینے آیا ہے. بھیڑوں کی؟ جی بالکل وہی جس کا 2 دن پہلے گوشت کھایا ہے. تمہارا نام؟ حاتم. باپ کا نام بتانے کے لائق نہیں ہے. دراصل ہمارے ہاں اپنے اجداد کے ناموں پر فخر نہیں کیا جاتا، خود کو قابل فخر بناتے ہیں. تم عرب ہو؟ یہی نزدیک کا رہنے والا ہے. کیسے بے رسم و رواج عرب. میں چاہ رہی ہوں اس کی رقم اسے دے دیجیے، کہیں اس جنگ میں بے گناہ نہ مارا جائے. ہم کاتب ہیں، یہاں قلم و دوات اور الفاظ ہیں اور کچھ نہیں. ہمیں سکوں سے کوئی سروکار نہیں. امیر کے خیمے میں جاؤ، تمہارا کام وہیں ہوگا. امیر کا خیمہ تو لشکر کے درمیان میں ہے. یہ بے حسب و نصب تلوار اٹھا لے گا. ابو شجاع کا صندوق اس خیمے میں ہے. وہ خود نہیں ہے، یہ وحشی اس کی نگرانی کر رہا ہے جو ایسے دیکھتا ہے جیسے ابھی کھا جائے گا. چرواہے کو لے جاؤ یہاں سے. چلو یہاں سے. یہ چرواہا کون تھا؟ نہیں جانتا. کہیں ابو عزیز کی جگہ ابو رافع کا نام تو نہیں لکھ دیا اور ان کی تحریریں مخلوط ہو گئی ہوں؟ ان دونوں کی لکھائی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں. وہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ابو رافع کی تحریر ہے. آخر کون ہو سکتا ہے جو یہاں آئے اور صفحے چرا کر لے جائے؟ یہاں سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا. ایک بار پھر پورے دھیان اور مکمل غور سے دیکھو. اس کے انکشاف سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں خیمے کے اس طرف کھڑا تھا اور میدان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ بے زبان خیمے سے باہر آیا اور خوف کی حالت میں مجھے اندر کھینچ لایا. مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح سو گیا ہو اور کوئی ہماری نظروں سے اوجھل ہو کر خیمے میں داخل ہو گیا ہو. یہ بھی تو ممکن ہے نا ہمارا. اگر تحریریں نہیں ملتی ہیں تو انہیں ہم خود لکھ لیتے ہیں. امیر کی شان میں لکھ سکتا ہوں. کیا ابو نعمان مر گیا ہے جو تم جیسے کم عقل اور کم تجربے کار کے ہاتھوں تاریخ میں کسی طرح کی تحریف ہو؟ یہ اذان پہلے جیسے نہیں ہے. یہ حسین کے خیموں کی طرف سے آ رہی ہے. روح ہے الفاظ میں. لگتا ہے فرشتے مؤذن کے دہن سے الفاظ لے کر ہم تک پہنچا رہے ہیں.
یہ کس کی آواز ہے؟ نہیں جانتا. رسول خدا جیسی آواز ہے، شیریں و خوشگوار، اپنے دشمنوں کے دلوں میں روک ڈالتی ہوئی، پیغمبر کی تلاوت قرآن جیسی آواز. تم لوگوں کو بھی اس آواز کے جادو نے جکڑ رکھا ہے. یہ اذان کون دے رہا ہے؟ حسین نے علی اکبر کو اذان دینے کے لیے کہا ہے. اس کا کوئی خاص مقصد؟ حسین کی جان ہے اپنے اس بیٹے میں. جنگ کی صبح اپنے سب سے پیارے بیٹے کو اذان کے لیے منتخب کرنا. یعنی اب جو بھی اس طرف ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. اس بیابان میں اور کوئی بھی مؤذن تھا؟ ابو عزیز کا دھیان رکھنا کہیں تحریروں کی طرف نہ جائے. میں نہیں چاہتا اسے معلوم ہو کہ ہم سے کچھ کم ہو گیا ہے. اگر اسے پتا چلا تو فوراً خلیفہ کو خبر پہنچائے گا اور پھر شاید ہمارے جنازے بھی گھر نہ پہنچے. یہ بیچارہ کیا کرے؟ ویسے وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کچھ وقت پہلے تک تو اجنبی تھا اور اب ہمدردی کا رشتہ ہے. ترس آتا ہے اس پہ. چاہتی ہوں کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. اس رحم دلی کو لے جاؤ باورچی خانے والے خیمے میں، اس سے پہلے کہ بھوکے کوفی اور شامی تمہاری جان کے دشمن بن جائیں. جا رہی ہوں میں. آپ اس کی رقم کو طوفان میں ڈوبنے سے روک لیجئے. چرواہے کا میدان جنگ سے کیا واسطہ؟ کچھ زیادہ ہی فکر ہو رہی ہے تمہیں. میرا خیال ہے کہ تم بھی اپنے ہاتھوں کو وہاں جا کر باندھ لو. صندوق جو آپ کے خیمے میں سکوں سے لبالب بھرا ہوا ہے، اس صندوق کا مالک ابو شجاع ہے. چند سکے اگر کم ہو جائے تو کس کو پتا چلے گا؟ وہ محافظ جو خیمے میں بیٹھا ہے اس کی نظر بھی اس کے خنجر کی طرح تیز ہے. یہ بیچارہ کیا کرے پھر؟ صبر کرے جب تک ابو شجاع پہنچتا ہے. تعجب ہے، اس وحشی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نظر آئی. کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں ہنس رہا ہے. اس گرمی نے اس کے مغز کی بچی کچی نمی کو بھی خشک کر ڈالا ہے. تمہارا اس سے کوئی کام نہیں. اصول ہے جو بول نہیں سکتا اپنا غصہ خنجر کے ذریعے نکالے گا. یہ رہی تحریریں اذان صبح تک کی. یہ کس لشکر کی ہیں؟ یہاں تو کچھ نیا نہیں تھا، وہی ہر رات کی طرح تساہل اور اضطراب. تو تم کاتب حسین تھے آج رات. کیا کروں کہ اس جنگ کے عجائب اسی طرف سے نمودار ہوتے ہیں. اندھیری رات ہے اور روشن بیابان. جنگ کے دونوں اطراف سب کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. اگرچہ یہ جنگ کی خصوصیت ہے کہ وہ اضطراب کو جنم دیتی ہے اور امید کا گلا گھونٹتی ہے، مگر حسین کے خیموں کے احوال نے مجھے اپنے لشکر سے بالکل الگ کر دیا. دشمن کے خیموں کے نزدیک؟ میں اندھیرے میں چھپ گیا تھا. کیا دیکھا؟ ایسا امیر لشکر جس سے لوگ دلی طور پر وابستہ ہیں. رات جب وہ اپنے پیروکاروں کے درمیان میں موجود تھا، ایسا لگتا تھا جیسے انگوٹھی میں نگینہ ہو. حسین نے کہا کہ وہ چلے جائیں. انہوں نے اپنے اصحاب سے بیعت واپس لے لی تھی. اس لشکر کا امیر بہت عجیب لگا مجھے، جو جنگ اور مقابلے کی ایسی فضا میں گنتی کے اصحاب سے بھی بیعت واپس لے لیتا ہے. کتنے لوگ چھوڑ گئے؟ چھوڑ گئے، بلکہ اپنے امیر کے ساتھ پہلے سے زیادہ بڑھ کر اظہار محبت کیا. ہر ایک اس امیر کی خاطر اپنی 1000 جانیں قربان کرنے کو تیار تھا. سب کو موت کا اشتیاق ہے. جیسے تم بتا رہے ہو پھر تو وہ زیادہ ہیں. اس جذبے کے ساتھ
हर एक को 2 के बराबर गिना जाना चाहिए। 10 के बराबर, 100 बार जाने कुर्बान करेंगे उसकी खातिर। काश तुम वहां होते और देखते। हुसैन के जानिसारों की रात तिलावत कुरान और दुआ व मुनाजात की रात थी। रात में अबू राफे के साथ मैदान में गया था। कुछ लोगों को हुसैन के खैमों के पीछे देखा। बताओ वहां पर कौन लोग थे? हुसैन ने खैमों के पीछे खंदक खोदी है। उसके असहाब ने पूरे जोश और जज्बे से उसका साथ दिया और खंदक को लकड़ियों और कांटों से भर दिया। यकीनन वो चाहते हैं कि जंग आमने सामने ही लड़ी जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कूफी खबीसों में बेगैरत लोगों की कमी नहीं। आधी रात का वक्त था कि असहाब हुसैन ने तलवारों को नियाम से निकाला। बगावत? मुझे यही महसूस हुआ। मैंने इरादा किया कि फौरन वापस पलटूं और अमीर को इस वाक़े से बाखबर करूं। अचानक हबीब इब्ने मज़ाहिर की आवाज सुनाई दी। सब आखिरी खैमे के बाहर इकट्ठे हो गए थे। वो जो खैमा पोशीदा था। खवातीन का खैमा। खवातीन के खैमे से उन्हें क्या काम? वैसे खवातीन बहुत परेशान थी हजारों के लश्कर को देखने के बाद। हुसैन की जिंदगी के लिए फिक्रमंद थीं। आशिकाने हुसैन आए ताकि हुसैन के साथ वफादारी को साबित करें। हुसैन के असहाब शायद नहीं जानते, आज उनका काम तमाम है। हमारे लश्कर की तादाद इस सहरा की रेत के ज़रात की मानिंद है। उनके खैमे एक एक करके खाली होते जाएंगे और फिर आखिर में वो पोशीदा खैमा। हसन, माँ की जान, माँ, मेरी प्यारी माँ। ये रहा लश्कर का तफसीली और आखिरी मंजरनामा। जो भी देखा या सुना सब कलमबंद कर लिया। सलाम जनाबे कातिब। आपने मैदान से वापसी पर क्या अबू शुजा को तो नहीं देखा? दोबारा फिर वही? उस मशकूक अजनबी को जाने दो। जो भी अहले जंग नहीं क्या मशकूक है? कौन है ये शख्स? चरवाहा, जिसकी भेड़ों के गोश्त का 2 रात पहले शाहाना खाना खाया गया था। अल्लाह की कसम मेरे वालिद भी एक चरवाहे थे और एक दिन उनके पास कुछ सिपाही आए और उनसे 2 भेड़ें ले गए। जब तक वो जिंदा रहे उन भेड़ों का गम उनके दिल से नहीं गया। वो खुद कहाँ है? यही खैमे के बाहर अबू शुजा का मुंतजिर है। मैं क्या उसे अंदर बुलाऊं? नहीं नहीं, जरूरी नहीं। अजान से कबल देखा था उसे। अमीर के खैमे की तरफ जा रहा वो था। कब आएंगे? जो सिपाहियों से हमें पता चला है, जैसे ही सूरज निकलेगा तबले जंग बजा दिया जाएगा। अगर इस वक्त वो जंग में है तो फिलहाल वापसी मुमकिन वो वापस जरूर आएगा। उसका सब कुछ यहाँ है। यहीं रहो जब तक अबू शुजा आता है। उन लोगों के सामने डट के खड़े रहो। तुम्हारे सिक्के उन्हीं के पास हैं, लेकिन अपनी जान से ना चले जाना। मैं बावर्ची खाने में जा रही हूँ, यहीं रुको। उसके क्या ये लोग भी इब्ने सबीक को नहीं जानते? अब इतने सादा भी ना बनो। बेहतर है इब्ने सबीक को भूल जाओ। जिसने भी तुम्हें कहा इब्ने सबीक सिक्के तुम्हारी हथेली पे रख देगा तो गलत कहा है। तुम नहीं जानते ये लोग शैतान को तरस देते हैं। कहीं अपनी सादा लोहे की वजह से अपनी जान ना गवा देना। यहीं रुको। ये अबू शुजा तो नहीं? सलाम अबू शुजा पर। ये चरवाहा है। 2 दिन पहले वाली भेड़ें इसी की थी। फिर अपने सिक्कों के लिए आया है। तुम्हें यहाँ सिक्के नजर आ रहे हैं? ये सब कातिब हैं बेचारे। वो भी कातिब है? वो मुहाफिज हैं।
कातिबों के खैमे को मुहाफिज की जरूरत है ताकि किसी अजनबी की तहरीरों तक रसाई ना हो। फिर वो सिक्कों के संदूक पे क्यों बैठा है? तुम्हारी जबान बहुत चलती है, मौत से पहले ही मरने की ख्वाहिशमंद हो। मैं इस बेचारे की खातिर यहाँ हूँ, कहीं इसका हक ना जाया हो जाए। मुंह संभाल के बोलो, लश्कर इस्लाम और किसी का हक जाया करे। मैंने भी इससे यही कहा है, इसकी भेड़ों की रकम इसे दे ताकि इस्लाम पे कोई बात ना आए। जाओ अपने सिक्के अमीर के खैमे में जाकर ले लो। आज उस खतरनाक जंग में जिसकी तैयारी में कई दिन गुजर गए, इसे सिक्के दें ताकि जिंदा सलामत इस बयाबान से अपने घर को लौटे। कितनी बार कहूं कि संदूक में भेड़ों के लिए सिक्के नहीं है मेरे पास। बस थोड़े से सिक्के दें ताकि यहाँ से चला जाए। बस भी करो, आपने मेरे दिमाग से सब मंजर भुला दिए। अब जाओ यहाँ से उम्मे सईद। फिर इस बेचारे का क्या? इसके भेड़ थे कितने? 13 थे। 20 थे और मैंने खुद ही उन्हें पकाया था। इस औरत को खरीदा है? अपने इस शागिर्द से कहो कि फजूल ना बोले। मैंने खुद सिपाहियों से भेड़ें ली थी, 13 थी। तुम बताओ कितनी भेड़ें थी तुम्हारी? 20 थी। ये दोनों झूठे हैं। बस भी करो, माल की हवस है इन दोनों को। मुझे लिखने के लिए खामोशी चाहिए। बाहर जाओ, जब फैसला हो जाए कि कितनी भेड़ें थी फिर अपने सिक्कों का तकाजा करना। फिलहाल खैमे से बाहर जाओ। अगर इसके सिक्के अबू शुजा की संदूक में हुए तो इसे मिल जाएंगे। जाओ यहां से। चरवाहे, तुम्हारी यादाश्त कमजोर है। यादाश्त की कमजोरी कम अक्ली से बेहतर है। मैंने कोई देहाती इतना हाजिर जवाब नहीं देखा। क्यों इसे अपना हक नहीं लेने देते? क्योंकि ये अपने हक से ज्यादा मांग रहा है। उस रात 20 भेड़ें थी। मुझे 13 की तादाद पर कोई शक नहीं है। वो लड़की जिसने उस रात भेड़ें ली थी वो अभी भी बावर्ची खाने में है। यकीनन वो बेहतर जानती है। तुम कहाँ? अपनी यादाश्त के इत्मीनान के लिए। इस खैमे से अपनी नजरें मत हटाओ। अबू शुजा जिन है, ये ना हो कि वो गायब हो जाए और तुम उसे ढूंढते फिरो। इस बेचारे को अब जाने दो यहाँ से। कोई भी चलता फिरता आए और खलीफा के माल से यूं ही सिक्के ले जाए। गोश्त को तो चबा चबा कर खाए, आप चाहते हो कि इसका हक भी ना? उसे अपना हक मिलेगा, 13 भेड़ों का। पता नहीं क्यों इतना फजूल बोलते मैं सईद, पता नहीं तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो। सीधा साधा है, इसकी आंखों में हया नहीं देखी। मैं नहीं जानती, सुबह से किसी शख्स ने इसे भेजा है इब्ने सबीग के लिए। कौन? इब्ने सबीग? मेरे ख्याल में नहीं मालूम कि ये उस लश्कर का सिपाही है भी या नहीं, और खुद भी नहीं जानता। उसी की तलाश में था। मुझे इसकी सादगी पर तरस आ गया। हसन बेटा, तुम हो? यहीं रुको, मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मैं पूछने वाला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंग अभी शुरू भी नहीं हुई और तुमने गनीमत भी जमा कर ली। ये अबू शुजा का सामान है, उसने कहा था कातिबों के खैमे तक पहुंचा दूं। अब और सिक्के? मैं पहले भी कोई सिक्के नहीं लाया। घोड़ों की नाल है। बताया नहीं यहाँ क्या कर रहे हो? एक मसले के हल के लिए खड़ा हूं। बावर्ची खाने के बाहर? 2 दिन पहले पकाने के लिए यहाँ भेड़ें लाई गई थी। अब उनकी तादाद के हवाले से इख्तलाफ है। वो 20 भेड़ें थीं, तो इख्तलाफ कैसा? कल मैं उसे अमीर के खैमे लेकर गया था ताकि वो अपनी रकम वसूल कर ले। वसूल की? हाँ। आओ कातिबों के खैमे तक।
तुम्हारी मदद करूं। खुदा तुम्हें इसका अजर दे, ये वाकई बहुत वजनी है। ये चंद कदम भी गनीमत है मेरे लिए। मेरी इजाजत के बगैर क्यों? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आम है। तुम्हें यहां रहने के लिए क्यों भेजा गया है मैं नहीं जानता। मुझे मुआफ कर दो कातिब। अगर अपने साथ ये ना ले जाता तो अमीर मुझसे खुश ना होता और उसके करम के खजाने से ये सिक्के इनाम में ना मिलते। तुम यही तहरीरें लेकर गए थे, सब की सब वापस ले आए हो? हाँ, तुम मुतमईन रहो। बिल आखिर हमारी तरफ भी आ गया। किसका कह रहे हो? अमीर का जासूस।